Vishwa Patel, and on this channel we solve code daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is kth largest element in a stream. Design a class to find kth largest element in a stream. Note that it is the kth largest element in the sorted order, not the kth distinct element. Okay. Implement kth largest class. In this we have to implement two classes, kth largest and add. Kth largest initializes the object with the integer k and streams of integers. In add appends the integer value to the stream and return the element representing the kth largest value in the stream. तो आज के प्रॉब्लम के अंदर क्या करना है कि हमें दो फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है, केथ लार्जेस्ट और ऐड का। अब केथ लार्जेस्ट क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है, नंबर्स इंटीजर्स और वो सब। और जो ऐड फंक्शन है वो क्या करता है कि अगर कोई वैल्यू आई तो उसको ऐड करेगा और उसमें से केथ लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के देगा, ना कि केथ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे है एक इनपुट दिए है केथ लार्जेस्ट, उसके बाद ऐड 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 करके दिया है। अब यहाँ पे हमारे केथ लार्जेस्ट के अंदर जो इनपुट जाने वाला है वो ये है कि थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है और 4 5 8 2। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट रेडी होगा, तो यहाँ से देखेंगे तो ये 4582 दिए है, तो उनको पहले एक सॉर्टेड ऑर्डर में ले लेते हैं। तो 2 आगे आ जाएगा, बाकी सब तो सॉर्टेड ही है। अब इनमें से थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है 4, तो पहले तो नल जाएगा क्योंकि पहले के अंदर तो सेट कर रहे हैं, उसके बाद 4 जाएगा। अब 3 ऐड करना है, तो +3, तो क्या होगा कि 2 3 4 5 8 डन। अब यहाँ से थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है 4, तो ये 4 गया, ऐड किए 3 के बाद। अब उसके बाद इसके अंदर ऐड करवाना है 5, तो +5। अब इसके अंदर क्या होगा 2 3 4 5। अब एक था 5, दूसरा 5 आ गया, डन। और उसके बाद 8। अब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा यहाँ से 5th, तो यहाँ से 5th रिटर्न होगा 5। अब ये 5th के बाद ऐड करवाना है 10 को, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 3 4 5 5 8 10। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट होगा, सेम अभी भी 5th ही है, लास्ट से थर्ड 5th ही है, तो यहाँ पे भी हम 5th ले लेंगे। अब 10 के बाद 9 ऐड करवाना है, तो 9, तो 9 के अंदर क्या होगा 2 3 4 5 5 8 9 10 10। तो यहाँ से लास्ट थर्ड है 8, तो ये 5 की जगह 8 रिटर्न करवाएंगे, 8। अब उसके बाद ऐड करना है क्या 4 को, +4। अब यहाँ देखेंगे 2 3 4 4 5 5 8 9 10। अब यहाँ से भी थर्ड है 8, तो 8 ही रिटर्न करवाएंगे। तो ऐसे हमारा एक रिजल्ट आउटपुट बनेगा। सी ईयर, यहाँ पर भी हमारा सेम आउटपुट बन रहा है, फर्स्ट नल, आफ्टर दैट 4 5 8 8। अब नल किसकी वजह से आया कि ये केथ लार्जेस्ट का इनिशियलाइजेशन किया, उसकी वजह से नल वैल्यू आ गई। और उसके बाद जो जिसके अंदर ऐड करवाया एट दैट टाइम जो भी थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो सभी हमने यहाँ पे प्रिंट करवाए हैं, 4 5 5 8 8। और यहाँ पे भी सेम 4 5 5 8 8। हियर इज अवर एल्गोरिदम। तो आज के एल्गोरिदम के अंदर हम मीन हीप का यूज़ करने वाले हैं। मीन हीप का क्या होता है कि मीन हीप के कॉन्सेप्ट में जो मिनिमम वैल्यूज़ होती है वो ऊपर रहती है और मैक्सिमम लास्ट में चली जाती है लीफ नोड के ऊपर। अब रूट के अंदर हमें मिनिमम वैल्यूज़ मिलेगी, तो हम आज क्या कर लेंगे कि के स्टोर के एज एन इंस्टेंट वेरिएबल, तो के को हम इंस्टेंस वेरिएबल के तरह स्टोर करवाएंगे। आफ्टर दैट क्रिएट अ मीन हीप एरे हीप ऑफ साइज k+1।
टू स्टोर एलिमेंट्स। तो आज हम k+1 एरेज को ही स्टोर करवाएंगे क्योंकि हमें k लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। अगर k लार्जेस्ट वैल्यू आती है, ऐड करेंगे, पॉप करेंगे, ये सब करेंगे, बट हमें एट द एंड हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो भी अच्छी करनी है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग ओनली k+1। और हम डायरेक्टली उसके रूट नोड को रिटर्न करवाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इनिशियलाइज द हीप विथ एलिमेंट्स फ्रॉम नम्स बाय कॉलिंग द ऐड मेथड बाय फॉर ईच एलिमेंट्स। अब हम नम ऐड करेंगे, नम्स ऐड मेथड को कॉल करके नम्स में। अब ऐड में कैसा है, ऐड मेथड के अंदर क्या है कि वैल्यू इंटीजर करवानी है ऐड की। तो इफ द हीप हैज रीच्ड द मैक्सिमम कैपेसिटी, अगर वो मैक्सिमम हो गया, तो इफ द न्यू वैल्यू इज लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द हीप, मीन हीप, तो हम क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू इज सिंपली रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें तो केथ लार्जेस्ट वैल्यू ही चाहिए, ना कि हमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आई है उस वो आएगी कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ जब 4 ऐड किया, इसके अंदर जब 4 ऐड किया, उसके पहले भी आंसर 8 ही आ रहा था और उसके बाद भी आंसर तो 8 ही आ रहा है, समझे। तो अब ये 4 ऐड किया हुआ है हमने, तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे सिम अगर वो 4th ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू मिनिमम से छोटी होगी तो हम उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद चले जाए आगे बढ़ेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो अदरवाइज रिमूव द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द हीप बाय कॉलिंग द पॉप। अब अब हम उसको पॉप मेथड को कॉल करके स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको रिमूव करवाएंगे, क्योंकि तभी आगे बढ़ेगी वैल्यूज, और न्यू वैल्यू होगी उसको हीप के अंदर उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हम अप हिपीफाई परफॉर्म करेंगे, उसके अंदर कंपेयर द न्यू वैल्यू विद इट्स प्रेजेंट its parent. If the new value is smaller, swap it with the parent. Continue this process until the value in the current is at the current position or in the और इट बिकम्स द रूट रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन हीप। तो अब हमें तो पता ही है कि हमें हीप की फर्स्ट वैल्यूज को ही रिटर्न करवाना है हर बार, बट यहाँ पे अब हिपिफाई में क्या होगा कि हम एक वैल्यू ऐड करेंगे लीफ नोड पे। अब चेक करेंगे कि उसके पेरेंट की वैल्यू उससे छोटी है कि नहीं, अगर उससे छोटी होगी तो हम उन दोनों को स्वैप करवा देंगे। और ऐसा तब तक करेंगे जब तक हीप एक परफेक्ट ऑर्डर के अंदर नहीं आ जाता। और पॉप मेथड के अंदर क्या है कि रिप्लेस द रूट ऑफ द हीप विद द लास्ट एलिमेंट इन द हीप। तो पहले लास्ट एलिमेंट से रूट को रिप्लेस करेंगे। परफॉर्म डाउन हिपीफाई, यहाँ पे अप हिपीफाई किया था, यहाँ पे डाउन हिपीफाई करेंगे। कंपेयर द न्यू रूट विथ इट्स लेफ्ट राइट चाइल्ड, स्वैप विथ स्मॉलर चाइल्ड। इफ इट इज स्मॉलर देन द रूट कंटिन्यूज दिस प्रोसेस अंटिल। ये सेम वैसे ही जब तक हीप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम ये सेम प्रोसेस को दोहराते रहेंगे। हियर इज अवर कोडिंग सॉल्यूशन। तो आज के कोडिंग सॉल्यूशन के अंदर पहले हमने एक साइज, करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द हीप, उसके बाद के वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द केथ लार्जेस्ट एलिमेंट, तो वैल्यू के, और एक फाइनल एरे हीप डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद केथ केथ लार्जेस्ट क्लास का केथ लार्जेस्ट एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया हुआ है, उसके अंदर वैल्यूज असाइन की है, और ऐड फंक्शन की मदद से हमने हर एक नंबर को हीप के अंदर ऐड करवाया है, तब तक जब तक उसकी वैल्यूज के जितनी होती है तब तक। अब यहाँ पे ऐड मेथड है, ऐड मेथड में क्या जो मैंने पहले बोला, इफ साइज इक्वल्स टू के है, तो हम देखेंगे कि वैल्यू हिप की 1 से हिप के रूट से छोटी है तो हम हिप के रूट को ही रिटर्न करवा देंगे, और ऐसा नहीं है तो हम पॉप वैल्यूज करेंगे, पॉप वैल्यू करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम एक वैल्यूज को इंसर्ट करवाएंगे। और उसके बाद जो हमने अप हिपीफाई किया था वो यहाँ पे हमने अप हिपीफाई किया हुआ है। तो इंडेक्स साइज है और पेरेंट की साइज डिवाइडेड बाई 2 पे होगी। तो जो वैल्यूज है वो स्वैप कैसे करवाएंगे कि टेम्प के अंदर पहले हिप की इंडेक्स वैल्यू ले ली, मीन्स के जो करंट है वो ले लिया। उसके बाद हिप इंडेक्स के अंदर हिप पेरेंट ले लिया। अब पेरेंट उसकी डिवाइडेड बाई 2 साइज पे होगा। हमें हिप का कॉन्सेप्ट पता ही है कि वो जो इंटू टू के ऊपर उसका चाइल्ड होता है, इंटू 2+1 पे होता है चाइल्ड। तो ये हिप के डिवाइडेड बाई 2 के उसका पेरेंट होगा। और अगर ग्रेटर देन हुआ, हिप का पेरेंट ग्रेटर है हिप के इंडेक्स एलिमेंट से, एंड इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 एट दैट टाइम। अब उसके बाद हम मूव अप करेंगे। अब हिप को मूव अप करवाएंगे तो इंडेक्स पेरेंट बन गई और पेरेंट पेरेंट बाई 2 बन जाएगा, और रिटर्न हीप 1 करवा देंगे। ये तब तक फॉलो करेंगे जब तक हमें एक परफेक्ट हीप नहीं मिल जाती, मीन हीप। और जब मीन हीप मिल जाएगी तो हम उसका रूट एलिमेंट रिटर्न करवा देंगे।
अब हियर इज अवर पॉप मेथड। तो पॉप मेथड के अंदर क्या है कि पहले तो रूट जो है उसको रिप्लेस करवाना है लास्ट एलिमेंट से, और उसके बाद डाउन हीपिफाई टू मेंटेन द मीन हीप प्रॉपर्टी, int index equals to 1 while index less than equals to size by 2। तो ये डाउन हीपिफाई परफॉर्म कर रहा है जैसे हमने वहाँ पे अप हीपिफाई किया था। इफ यहाँ पे हमने लेफ्ट राइट ले लिया है तो 2 × 2 + 1 दोनों चेक करवाएंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड चेक करवाना है। वहाँ पे पेरेंट से कंपेयर करना था, यहाँ से दोनों चाइल्ड से कंपेयर करवाना है। इफ द करंट नोड इज ग्रेटर देन एनी ऑफ इट्स चाइल्ड स्वैप विद द स्मॉलर वन। अगर जो करंट नोड है वो एक भी चाइल्ड से बड़ा होगा तो स्वैप करवाना है। सेम जैसे हमने ऊपर करवाया था सेम वैसे ही करवाया, और अगर ऐसा नहीं है तो ब्रेक करवा देंगे। तो यहाँ पे पॉप फंक्शन खत्म हो जाएगा, पॉप मेथड सॉरी। और हम यहाँ पे ऐड मेथड के अंदर तो रिटर्न हमेशा करवा ही रहे।